सो हाय गाइस, नमस्ते एंड वेलकम। और चलिए आज हम एक बार वापस से एक बहुत इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। और इसका एक क्लिनिकल बेस हमारे पास, एक क्लिनिकल सिनेरियो वाला क्वेश्चन हमारे पास है। तो इस क्लिनिकल सिनेरियो के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि क्या उसका सॉल्यूशन रहने वाला है और ऐसे आगे फर्दर क्वेश्चंस को एग्जाम में कैसे डील करना होता है, राइट। तो चलिए आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। अ चाइल्ड इज ब्रॉट टू इमरजेंसी in an unconscious state after a severe vomiting and abdominal pain episode, and heart rate 100 per minute and BP 100 by 60 mmHg, and workup shows pH 7.2 and blood glucose level 300, कीटोन 3 पॉजिटिव, मतलब कीटोन का जो लेवल है वो 3 पॉजिटिव दिया हुआ है। एंड व्हाट शुड बी द बेस्ट मैनेजमेंट। अब से ये हमें पूछा है कि व्हाट इज़ द बेस्ट मैनेजमेंट। तो जैसे कि हमने प्रीवियस मॉड्यूल में डिस्कस किया था कि बेस्ट मैनेजमेंट को जानने के पहले हम बेस्ट डायग्नोसिस पता होना चाहिए। अगर हम डायग्नोसिस को बहुत अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे, मतलब डायग्नोसिस को बहुत अच्छे से बता पाएंगे, तो हम ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा कर पाएंगे, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो व्हाट विल बी द डायग्नोसिस? सर, दिस इज अ केस ऑफ DKA। व्हाट इज दिस? दिस इज अ केस ऑफ DKA। DKA मीन्स, सर, DKA मीन्स द डाइबीटोकेटोएसिडोसिस। सर, व्हाट विल हैपन इन द डाइकीटोएसिडोसिस? सर, डाइबीटोकेटोएसिडोसिस के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब लाइक कहते हैं ना कि ग्लूकोज एवरीवेयर, बट हमारे पास तो यूज़ करने के लिए वो है नहीं। बट क्या वो एक्चुअली क्या ना, मसल्स के पास भी ग्लूकोज नहीं जा रहा है क्योंकि इंसुलिन नहीं है ना उसके पास। तो डायबिटोकेटोएसिडोसिस के अंदर क्या हुआ कि सर ग्लूकोज एवरीवेयर हो गया, लेकिन वो मसल के पास नहीं जा रहा है। तो मसल क्या कर रहा है, बेसिकली एनर्जी के लिए कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा। तो वो मसल फैट का यूज़ करने लग गया। अब फैट का यूज़ लग गया तो वहाँ पर क्या हो गया, कीटोन बनने लग गया ना, कीटोन बॉडीज आ गई। और कीटोन बॉडीज़ तो आप जानते हैं कि एसिडिक इन नेचर होती है। अब कीटोन बॉडीज़ एसिडिक इन नेचर होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि सर ये हमारे ब्रेन में क्या करता है, CTZ सेंटर को एक्टिवेट करता है। किसको? CTZ सेंटर को एक्टिवेट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा सर, यहाँ पर वॉमिटिंग होने लगेगा ना। तो यहाँ पर वॉमिटिंग फील करने लगेगा तो पेशेंट क्या करेगा, वॉमिटिंग करेगा और सीवियर वॉमिटिंग करेगा। तो उसकी वजह से वो डिहाइड्रेशन में भी जाएगा। तो एज पर अगर मैं ISPAD की बात करूँ, है ना, ISPAD का मतलब क्या है सर? सर, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर पीडियाट्रिक्स एंड एडल्ट्स फॉर डायबिटीज, है ना। व्हाट इज ISPAD? दिस इज एन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर पीडियाट्रिक्स एंड एडल्ट फॉर द डायबिटीज़, राइट। अब इसके अंदर क्या अपडेट आया है, एक नया अपडेट ये कहता है कि सर जब भी DKA का केस होगा तो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे, द फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट विल बी अ नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन के 1 घंटे बाद आप क्या करेंगे, 1 घंटे बाद आप इंसुलिन का इन्फ्यूज़न चलाएंगे। किसका? इंसुलिन का इन्फ्यूज़न चलाएंगे। और इंसुलिन जो है वो कौन सा होने वाला है सर? नॉर्मली अगर हम बात करें IV इंसुलिन ही होगा। IV इंसुलिन कौन सा? रेगुलर इंसुलिन की भी हम बात करते हैं। तो 1 घंटे बाद आप क्या करेंगे, इंसुलिन का ड्रिप चलाएंगे। और जो ड्रिप चलाएंगे वो कैसा होगा सर? रेगुलर इंसुलिन वो होने वाला है। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले आपको इंसुलिन नहीं चलाना है, सबसे पहले आपको इंसुलिन नहीं चलाना है, सबसे पहले आपको नॉर्मल सलाइन चलाना है। नॉर्मल सलाइन क्यों चलाना है? सबसे पहले सर हमें रिहाइड्रेशन करना है, उसका रिहाइड्रेशन मेंटेन करना है। तो उसका बॉडी के अंदर जो वाटर वाला कंपोनेंट है, पहले उसको, उसकी डिमांड को फुलफिल करना है, उसके बाद हमें इंसुलिन चलाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये काम करना है। और अभी जो नया अपडेट है इसके अंदर हम बॉलस इंसुलिन जो है वो क्या कर दिया है, इसके अंदर से रिमूव कर दिया है। बॉलस इंसुलिन अब इसके अंदर नहीं देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख करके इसको कट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहेगा कि बॉलस इंसुलिन अब इसके अंदर से हटा दिया गया है। तो ऑब्वियसली बात है कि जब हम यहाँ पर पेशेंट जो है वो वॉमिटिंग कर रहा था क्योंकि यहाँ पर कीटोन बॉडीज़ बन रही थी, और कीटोन बॉडीज़ के बनने से यहाँ पर CTZ सेंटर एक्टिवेट हो रहा था, और CTZ सेंटर के एक्टिवेट होने से यहाँ पर वॉमिटिंग हो रही थी। तो वॉमिटिंग हुई तो बॉडी से फ्लूइड बाहर निकला तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर वाटर कंटेंट यानी कि फ्लूइड कंटेंट कम हुआ तो वो हाइपोटेंशन में चला गया ना। तो हाइपोटेंशन में चला गया तो BP तो कम हो गया। अब BP कम हो गया तो हमें क्या करना है सर? हमें तो पहले फ्लूइड करेक्शन चेक करना है, फ्लूइड करेक्शन करना है ना। तो हमें क्या करना है? फ्लूइड देना है। तो फ्लूइड पहले बॉलस देना है। कब तक देना है सर? टिल द पल्स पाल्पेबल। जब तक पल्स पाल्पेबल नहीं हो जाती तब तक हमें फ्लूइड को बॉलस देना है, राइट। तो हमें ये काम करना है। तो सबसे पहले हमें NS देना है, तो उसके बाद हमें इंसुलिन देना है, राइट। चलिए थोड़ा और बात कर लेते हैं इसके बारे में कि सर व्हाट विल बी द लीडिंग कॉज
ऑफ डेथ DKA के अंदर, डायबिटो कीटो एसिडोसिस के अंदर लीडिंग कॉज ऑफ डेथ क्या होने वाला है सर लीडिंग कॉज ऑफ डेथ तो ये रहेगा ना कि सर ये ब्रेन है, तो बेसिकली ब्रेन है, तो यहाँ पर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो गया ना, बॉडी के अंदर शुगर तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो शुगर तो क्या करता है ना, शुगर तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके चला जाएगा, तो ये तो ब्रेन के अंदर चला जाएगा, तो शुगर है तो ये तो ऑस्मोटिक कंपाउंड है ना, तो ये तो वाटर को भी लेके जाएगा, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि सर यहाँ पर जो लाइक वाटर जाएगा उसकी वजह से सेरेब्रल एडीमा रहेगा ना, तो सेरेब्रल एडीमा लीडिंग कॉज ऑफ डेथ माना जाता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर आप यहाँ पर डिहाइड्रेशन लगाएंगे, राइट, तो आपके पास ये ऑप्शन रहेगा। अच्छा, कीटोन बॉडीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे, तो कीटोन बॉडीज़ कौन कौन सी होती है सर? कीटोन बॉडीज़ के अगर बारे में बात करें तो सर कीटोन बॉडीज़ सबसे पहले तो हम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट की बात करते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट होती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर एसीटो एसीटेट होती है। ये एसीटो एसीटेट जो है वो आगे चलकर एसीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और एसीटोन जो होता है वो इसकी एकदम फ्रूट वाली स्मेल होती है, तो ये माउथ के अंदर से ना एकदम फ्रूटी वाली स्मेल हमें आने लगती है। अगर इन तीनों के अंदर से भी मोस्ट कॉमन की बात करें तो व्हाट विल बी द मोस्ट कॉमन, तो मोस्ट कॉमन कौन सी रहेगी? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट वाली जो होती है वो मोस्ट कॉमन, या फिर हम बात करें कि मोस्ट एसिडिक कीटोन बॉडी रहती है, मोस्ट एसिडिक कीटोन बॉडी ये रहने वाली है। अगर हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ऑफ DKA की बात करें तो आप कभी भी इसका आंसर HbA1c नहीं लगाएंगे। HbA1c डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए होता है, राइट। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस का आंसर क्या होगा इसके लिए होगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट का लेवल हमें चेक करना पड़ेगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट लेवल। तो these are the investigation of choice for the DKA। अगर आपको ऑप्शन में HbA1c लिख के दिया गया हो तो प्लीज़ आप उसको कंसिडर मत करना, जल्दबाजी में ध्यान रखना। चलिए ठीक है, और क्या चीज़ें हम इसके अंदर देख सकते हैं सर? इसके अंदर एक और चीज़ हमने देखी थी कि सर हम जब यहाँ पर कीटोन बॉडीज़ होता है, एसिडिक लाइक नेचर कीटोन बॉडीज़ बनती है CTZ, और हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को भी एक्टिवेट करती है, तो हमारी ये रेस्पिरेटरी सेंटर को भी एक्टिवेट करती है। तो रेस्पिरेटरी सेंटर के एक्टिवेट होने से क्या होता है कि सर डेप्थ भी इंक्रीज़ हो जाती है, और डेप्थ के साथ साथ यहाँ पर रेट भी इंक्रीज़ हो जाती है। डेथ और रैट दोनों को इंक्रीज़ होने को हम क्या बोलते हैं सर? हम इसको कुस्मॉल ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं ना। कुस्मॉल ब्रीदिंग भी हमें डायबिटो कीटो एसिडोसिस वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। अगर सर हमें यहाँ पर सीवियरिटी चेक करनी है, अगर सीवियरिटी ऑफ द डायबिटिक कीटो एसिडोसिस चेक करना है, क्या चेक करना है सर? सीवियरिटी ऑफ डायबिटो कीटो एसिडोसिस, सीवियरिटी ऑफ डायबिटो कीटो एसिडोसिस आपको चेक करना है, तो आप क्या चेक करेंगे सर? यहाँ पर HCO3 का लेवल आपको चेक करना पड़ेगा कि कितना सीवियर डायबिटो कीटो एसिडोसिस है, तो बाइकार्बोनेट लेवल आपको चेक करना पड़ेगा। जब आप इसमें ABG वैल्यूज़ देखते हैं, देखो अगर आपको वो डायबिटो कीटो एसिडोसिस का क्वेश्चन देगा तो डेफिनेटली बिना ABG के वो नहीं देगा। विदाउट ABG डायबिटो कीटो एसिडोसिस का कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो जब भी वो pH देगा तो pH भी वो कम देगा, PCO2 भी कम देगा, और यहाँ पर बाइकार्बोनेट का लेवल भी वो कम देगा। तो ध्यान रखना, दिस इज़ अ केस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस यहाँ पर ये रहने वाला है, राइट। तो HCO3 का लेवल चेक करके आप क्या कर सकते हैं? सीवियरिटी ऑफ द डायबिटो कीटो एसिडोसिस, भाई कितना सीवियर है। अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछा जाए तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपसे सीवियरिटी पूछा जाए देन यू विल आंसर द बाइकार्बोनेट लेवल सर, ओके। अब चलो हमने क्या कर दिया, हमने सर यहाँ पे इससे शुरुआत की थी, किससे? नॉर्मल सलाइन से हमने शुरुआत किया था। उसके हमने 1 घंटे बाद क्या देना है सर? इंसुलिन का ड्रग देना है ना, इंसुलिन का ड्रिप लगाना है। लेकिन सर इंसुलिन को होल्ड कब करना है? अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो कि होल्ड इंसुलिन ड्रिप इफ पोटेशियम वैल्यू, अगर पोटेशियम की वैल्यू लेस देन 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाती है तो आप इंसुलिन की डोज को होल्ड कर सकते हैं, राइट। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर मैं फ्लूइड ऑफ चॉइस की बात करूँ, यहाँ पर फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर DKA, आप क्या रखेंगे? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाट विल बी द फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर DKA के लिए फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या रहेगा? तो ध्यान रखना कि फ्लूइड ऑफ चॉइस DKA के लिए क्या रहेगा सर? नॉर्मल सलाइन रहेगा।
नॉर्मल सलाइन रहेगा। नॉर्मल सलाइन के साथ देखो आप आरएल क्यों नहीं चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सर आरएल के अंदर ना पोटेशियम का लेवल बहुत कम होता है, और पोटेशियम का लेवल हमें यहाँ पर देना है, क्योंकि पोटेशियम क्या करना है, पोटेशियम इंसुलिन दे रहे हैं तो पोटेशियम वो उसको वैसे भी सेल के अंदर पहुँचा ही देगा, राइट। तो यहाँ पर नॉर्मल सलाइन प्लस हमें KCl ये चूज़ करना है हमें यहाँ पर, क्योंकि इंसुलिन हम साथ में दे रहे हैं तो वो पोटेशियम को वैसे भी हाइपोकेलेमिया करेगा ना, पोटेशियम को सेल के अंदर शिफ्ट कर देगा। तो नॉर्मल सलाइन प्लस KCl हम यहाँ पर दे देते हैं, ओवर RL अपन इसको चूज़ करते हैं, राइट। चलिए, अगर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की बात करें तो व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर DKA, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर DKA। DKA के लिए क्या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहेगा, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस विल बी द इंसुलिन। क्या रहेगा, इंसुलिन विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, इंसुलिन ड्रिप विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ध्यान रखना। तो दिस इज ऑल अबाउट द DKA, बोले तो डायबिटो कीटोएसिडोसिस। चलिए फाइनल आते हैं, क्या आंसर क्या होगा कि सर आंसर होगा इन्फ्यूजन ऑफ 0.05 to 0.1 यूनिट पर kg डोज इंसुलिन आफ्टर 1 hour ऑफ द IV फ्लूइड। व्हाट इज IVF, IV फ्लूइड, आंसर तो यही है। इसमें लिखा हुआ है कि पहले इंसुलिन देंगे, तो ये गलत हो गया। फिर यहाँ पर भी लिखा हुआ है इंसुलिन पहले देंगे, ठीक है, IVF फॉलोड बाय सबक्यूटेनियस, ठीक है, सबक्यूटेनियस नहीं देंगे ना, इसमें सबसे पहले हम IV इंसुलिन देंगे। कौन सा देंगे, रेगुलर इंसुलिन। कैसे देंगे सर, IV देने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डायबिटो केटोएसिडोसिस, और आई होप आपको पूरा क्वेश्चन और पूरा सिनेरियो सारा का सारा ध्यान रहा होगा, और दिस विल हेल्प यू अलॉट इन द एग्जाम। थैंक यू सो मच गाइस।